हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए एक अलग सी वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सी बहनें मैंने देखा कि परेशान रहती हैं कि हम क्या करें, किस तरह से आप घर पर रहते हुए काम करते हुए अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, स्मॉल बिज़नेस। तो वो मैं आज आपको उसके कुछ टिप्स दूँगी, कुछ बताऊँगी कि किस तरह से मैंने भी काम शुरू किया था। क्योंकि मैं जो फ्री बिल्कुल घर पे इसी तरह से बैठी रहती थी, सिर्फ घर के ही काम करती थी, वो तो ज़ाहिर है हर औरत ही करती है। तो वो सब करने के बाद भी फिर मुझे ये था कि फ्री टाइम मिल जाता था, तो उसमें मेरे पास सिलाई मशीन होती थी, मैं वो लेके बैठ जाती थी क्योंकि मैं थोड़ा शौक़ भी था मुझे इस चीज़ का ना कि मैं स्टिचिंग करूँ। तो मुझे बस ये था वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने यूट्यूब जब देखा ना तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, लेकिन वो तो चले इतना कुछ ज़्यादा मेरा अभी चला नहीं है। लेकिन ये कि मैं करती रहती हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, तो इस तरह से मुझे ये हो गया कि ऑर्डर बहुत मिलने लग गए और अब मेरा काम जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं अब इसी काम में लग गई हूँ। और मैं आप सबको यही एक मशवरा देना चाहती हूँ कि फ्री नहीं बैठें, सिर्फ आप ना कुछ काम करें। आपके घर सिलाई मशीन तो रखी होगी ज़रूरी, आप वो निकालें और उसको रख के सामने कोई सादा सा ड्रेस स्टिच कर लें, यानी कि सादी सी शर्ट बना लें, कुर्ती बना लें, कुछ भी बना लें और ट्राउज़र बना लें। पहले दुपट्टों से आप काम शुरू करें, जैसे दुपट्टा लेके, वो भी मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं। दुपट्टे से भी हम किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मैं सब बताती रहती हूँ क्योंकि मुझे लोग कहते थे कि हमें सिलाई सिखा दें। इसलिए मैंने फिर एक चैनल बनाया यूट्यूब का कि उस पे मैं अपने जो हैं रिलेटिव सबको मैंने यही कहा हुआ है कि आप जाएँ वहाँ से देखें और सीखें। तो ये काम साथ चलता रहा, साथ में ये होता गया कि मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। और अब ये है कि मैं यही ऑर्डर्स ले करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ अपने आप को बिल्कुल। मैं इसी में मैंने बस लगा लिया है कि कौन सा कपड़ा लेना है, कौन सी मैचिंग करनी है, कौन सी लेस लगेगी। और ये भी अभी मैं आपके सामने डिज़ाइनिंग ही कर रही हूँ, किस तरह से देखें बना रही हूँ और किस तरह इसको खूबसूरत लुक दूँगी आम से लॉन के कपड़े को। तो बस यही कुछ एक होता है, मतलब जब हम किसी काम में घुसते हैं ना तो उसमें फिर हमें आइडियाज़ मिलते ही जाते हैं। हमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि हमें कुछ नहीं आएगा और क्या होगा। जब हम ना इसी तरह से सिंपल से सूट बनाना शुरू करेंगे ना, मैं भी पहले सिंपल से सादे से सीती थी। मेरी मम्मा जब कटिंग करती थी तो मैं साथ बैठ जाती थी और कैंची मैं उठा लेती थी बार बार, क्योंकि मुझे भी शौक़ था इस चीज़ का। तो पढ़ाई तो की साथ फिर मैंने ये काम भी अपना जारी रखा। कुछ ना कुछ शौक़ की वजह से ड्रेसेस बना ही लेती थी, घर में बहनों को भी बना कर दे देती थी। तो बस इसी तरह से मेरा काम चलता था और फिर अब करते ज़्यादा हो गया। अब अच्छा है माशाल्लाह से, अच्छी कमाई भी हो जाती है, किसी का मुंह भी नहीं देखना पड़ता पैसों के लिए। अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए। औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए लाजमी, क्योंकि ज़ाहिर है अब कब तक अपने हस्बैंड का मुंह देख के पैसे मांगते ना, अच्छा भी नहीं लगता है इस तरह से हर वक्त। वो करते हैं खर्चे पूरे तमाम सब उठाते हैं ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना। हम बैठे हुए हैं, क्यों इधर उधर की बातों में अपना टाइम ज़ाया करें। तो फिर इसीलिए अपना इससे अच्छा है कि अपना बिज़नेस बनाएं, अपना काम करें, यानी कि छोटे से ही शुरू करें, बिज़नेस बनाएं। इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत बड़ा ऑफिस खोल के बैठे हैं, नहीं। आप एक रूम में अपनी सिलाई मशीन रखें और उसी में आप अपने जो कपड़े आने लगे कटिंग वाले, स्टिचिंग वाले, वो रखें, वो करते रहें। ना कोई आपने उधर शोशा बनानी है ना कुछ। जब अच्छा चल जाए तो आप फिर अच्छी शॉप भी ले सकते हैं इसी तरह से। और आप देखिए, मैं तो अभी घर से ही कर रही हूँ और इसीलिए क्योंकि मैं पैसे ज़ाया नहीं करना चाहती फ़िज़ूल के, मैं बाहर जाके लगाऊँ। तो इससे अच्छा मैं अपने घर पे क्यों ना अपने लिए रखूँ बचा कर। तो मैं इसलिए घर पे ही अच्छे खासे ऑर्डर, मुझे ऑनलाइन होता है काम मेरा, वो मिल जाते हैं मुझे और मैं वो कर दे देती हूँ आराम से बिल्कुल। ये देख लीजिए, ड्रेस भी हमारा बनके तैयार हो गया है बातों में। और इसी तरह से बस आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। जब आप करना शुरू होंगी ना तो आपको एक से एक आइडियाज़ आते जाएंगे और आप फिर एक डिज़ाइनर ही बन जाएंगे बिल्कुल ही। और आपका ये काम भी अच्छा चल निकलेगा। सबसे पहले आप अड़ोस पड़ोस का कोई है उनको सी के दें, कुछ भी, कोई भी ड्रेस उनको जैसा ज़रूरत हो सादा सूदा बिल्कुल बना कर दे दें। फिर इसी तरह से मतलब शुरू करें, हल्का आपका हाथ भी सेट होता जाएगा। ये नहीं होता कि गलतियाँ किसी से नहीं होती, गलतियाँ मुझसे भी बहुत होती हैं, लेकिन
अब ये हाल है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है और करते 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 बिल्कुल सेटिंग बन चुकी है, बिल्कुल समझ जाते हैं अब किस तरह से करना है, क्या करना है। वो तो ज़ाहिर एक लाइन में जब हम घुसेंगे तो हमें सब कुछ समझ ही आ जाएगा, ये भी आपको पता ही होगा। तो बस इसी तरह से आपने भी करना है। मैं यही कह रही थी कि बहनें बहुत सी ऐसी बैठी रहती हैं और परेशान होती रहती हैं कि आज क्या करें, घर में लोगों का मुंह देखने से अच्छा कि पैसे दे दे, कोई हमें पैसे दे दे, कोई बहन पैसे दे दे, कोई भाई पैसे दे दे, हमें कोई मदद कर दे हमारी। तो नहीं, मैंने तो बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं कि बेवा भी हो जाती हैं तो भी फिर वो बैठी ही रहती हैं, वो दूसरों के मुंह देखती रहती हैं, दूसरों की जेबें देखती रहती हैं और पूरी ज़िंदगी अपनी इसी तरह लगा देती हैं कि हम बैठे हुए हैं, बेटों की मोहताज बन के बैठ जाएंगी इसकी वो। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करें, आप कुछ काम करें, अपना जहन लगाएं, क्योंकि फारिग जो इंसान रहता है तो बिल्कुल ही फजूल हो जाता है, उसको भी जंग लग जाता है। कहते हैं मशीनें अगर खाली ऐसी रखी रहेंगी तो उनको भी जंग ही लग जाता है, तो इंसान को भी इसी तरह से हो जाता है। अब ये देख लीजिए, मैं अपना काम करती जाती हूँ, ऑर्डर जो मिलते हैं उनको पैक करना, बनाना, प्रेस करना, सब कुछ करके आखिर में सब कुछ काम मैं खुद ही करती हूँ। पहले मैंने रखी हुई थी लेडीज़, लेकिन वो कुछ कुछ मुझे शिकायत मिलने लगी तो फिर मैंने अपना खुद ही शुरू कर दिया। अभी खैर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मैं लोगों को हायर कर लूँ कि आप भी आ जाएं, तो वो जब इंशाल्लाह जब बढ़ेगा तो फिर मैं करूँगी। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूँ कि पैसे माशाल्लाह से बहुत हैं इस काम में, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, इज़्ज़त से भी है। अपने घर पर बैठ के हम करते रहते हैं और इज़्ज़त भी रहती है। हस्बैंड भी बहुत अच्छी प्यार भरी नज़र से देखते हैं और बच्चे भी माशाल्लाह से बड़ा खुश रहते हैं और अच्छा रहता है। मतलब ये कि आप अपना जब कमा रहे हो तो आपको खुद ही अंदरूनी तौर से ये महसूस होता है कि हमसे सब खुश हैं। तो बस ये है कि फालतू बातों में टाइम ज़ाया करने, घर में लड़ाई झगड़े और सास बहू के दंगे फसाद मचाने से अच्छा है अपना काम करते रहें बैठ के और दूसरों की टोह ले लेके कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में कौन आया और कौन गया और उसने ये बोला उसने वो बोला। ये सारी बातें फजूल की हैं, जो हमारा गुनाह अलग लग रहा होता है और टाइम अलग ज़ाया हो रहा होता है। तो इन सब बातों से बचने के लिए, बेबरकती वाली बातों से बचने के लिए आप अपना काम कीजिए और अपना ड्रेस बनाइए, प्रेस करिए, उसको पैक कीजिए और भेज दीजिए। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, सिंपल कुर्ती है, देख लीजिए साथ में पैच मिले थे वो मैंने लगवा लिए और इसके बाद मैंने इसको इस तरह से गोटे वगैरह से पट्टी से डेकोरेट कर लिया, बड़ा प्यारा सा बन गया है। तो इस तरह से आप बस कर सकते हैं, कुछ भी हल्के फुल्के आइडियाज़ आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे, किस तरह से दुपट्टे से बना सकती हैं आप कुर्ती, ट्राउज़र, प्लाज़ो जो भी, और सस्ते सस्ते मतलब दुपट्टे लेके आप वो उससे प्लाज़ो बना सकती हैं। जो कुछ भी आपको आइडिया चाहिए आप वो ले लीजिए, मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बीबी स्टिचिंग पर। और इसके अलावा ये है कि सस्ते बजट में मैं बताती हूँ, जैसे हमने कहीं जाना हो और महंगे तरीन हम नहीं ले सकते तो फिर सस्ता हम किस तरह से लेंगे, तो वो सब सिखाती हूँ, कैसे लेके आप बनाएंगे वो सब मैं इस पे चैनल पे बताती हूँ। तो वो सब आप देखते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है आप सबके लिए, ज़ाहिर आपका भी फ़ायदा होने वाला है। और जो बहनें बस मेरी ऐसे घर पे बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं तो उनके लिए बहुत ही कुछ फ़ायदा है कि वो भी इसी तरह से अपना बिज़नेस ऑन करें और अपना काम करें। इस तरह से देखिए, आज नहीं तो कल उनका काम चल ही निकलेगा। अभी भी बहुत उन्होंने बैठ बैठ कर अगर टाइम ज़ाया कर दिया है तो अब जल्दी जल्दी से वो काम करें अपना, और उनको बस ये है कि अच्छा हो जाए, उनका काम सही चल निकलेगा। इस तरह से ज़ाहिर है जब वो मेहनत करेंगी तो ज़रूर उनको फल मिलेगा। जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमारा रब जो हमें ना कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अता करता जाता है और हमें ज़ाहिर है जुस्तजू और होती जाती है। और साथ में नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए, इबादतों का भी करना चाहिए। ये नहीं कि हम एक काम में बिल्कुल ही भूल के बैठ गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर के काम भी अपने साथ ही हम लेके चलते हैं और ज़ाहिर है जब हम अपना काम ये स्टार्ट करते हैं तो साथ साथ सबको लेके चलना होता है, पूरा घर मैनेज करना होता है, तो वो आराम से कर लिया जाता है। मेरे भी छोटे छोटे से बच्चे थे, मैंने काम ऐसे शुरू किया था कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, उनको हार्ट अटैक हो गया था, जिसके बाद उनका बाईपास हुआ, फिर वो हॉस्पिटल गए, तो फिर उनको जॉब से भी निकाल दिया गया था। तो फिर हम परेशान हो गए थे, तो फिर मैं साथ देती थी, जो हो सकता था अपना करती थी, वो भी करते थे, कुछ ना कुछ तो करते ही रहे। ज़ाहिर है बच्चे भी संभालने थे हम दोनों ने मिलके, तो फिर हमने मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए,
तो बस ये है कि हम खुद ही काम करते रहे, मैं अपना करती रही सिलाई का, पूरा दिन सिलाई करती थी, पूरी रात सिलाई करती रहती थी और बस सुबह हो जाती थी। मतलब ऐसा साथ देती थी मैं, बिल्कुल ऐसे नहीं रही कि फ्री बैठे रहूँ, नहीं, मैं साथ देती रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, पहले घर का करती थी, पकाती थी, सब कुछ करती थी, उनको खाना दे के सब करके फिर मैं अपना शॉप बना ली थी। एक शॉप थी बराबर में, उधर जाके शॉप पे बैठती थी, पूरा रात तक बैठ रहती थी और जब चांद रात हो तो मैं पूरी पूरी रात ही बैठी रहती थी। फिर इसके बाद मेरा छोटा बेटा हुआ तो फिर मैंने काम ज़रा हल्का कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हस्बैंड का भी सही काम लग गया था। तो बस यही था कि जब तक मुश्किल पड़ी तो साथ दिया, करते रहे, इससे बहुत फ़ायदा उठाया। घरों पे मतलब घर पे ही करना शुरू किया था पहले, तो घर पे ला के देती थी। एक लेडीज़ थी, वो कपड़े सेल करती थी। आप देखें आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई होंगी जो कपड़े बेचते हों या कुछ करते हों, तो उनको आप बता दें, या तो ऐसे ही बस फैला दें। कोई आजू बाजू में किसी को स्टिच करवाना है तो मुझे दे दें, मैं बना के देती हूँ, इस तरह बोल दें। तो मैंने भी इसी तरह कर करके बना के दिया। मुझे नहीं आता था इतना ज़्यादा कुछ, मैं अपनी मम्मा से जाके पूछती थी कि शलवार की कटिंग कैसी होगी, वो मुझे सिखा दीजिए, आज मुझे शलवार बनानी है, मुझे नहीं आती थी। तो वो फिर मैंने सीख के देख लीजिए, आज आपके सामने है मेरी डिज़ाइनिंग और स्टिचिंग, जो कुछ भी है वो सब आपके सामने है, किस तरह मैं बनाती हूँ, किस तरह मैं तमाम काम करती हूँ। अब और औरतें ये भी बोलेंगी, हमारे पास मशीन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। भाई मशीन आप सस्ती सी ले लें, किसी कबाड़ की मार्केट होती है वहाँ से ले लें, यूज्ड मशीन ले लें, या फिर ऑनलाइन जो होती है मार्केटिंग वगैरह, वहाँ पे कुछ मिलता है यूज़ सामान, वो भी देख सकते हैं आप। फालतू टाइम ज़ाया करने से बैठ के रील्स देख के तो आप इससे अच्छा काम करें। आजकल तो दुपट्टे का मैंने काम शुरू किया हुआ है, मैंने अपलोड किया है, क्योंकि वो भी मुझे फ्लावर्स बनाने नहीं आते थे। वो जो हरीम फारूक का वायरल दुपट्टा था वो भी मैंने शुरू किया, वो मैंने बनाना शुरू किया और मैंने फ्लावर बनाना सीखा सबसे पहले, क्योंकि इंसान सीखता ही रहता है हमेशा, नई से नई चीज़ आई जा रही है, तो हमें वो सब कुछ सीखना है। तो मैं सीखती जाती हूँ, अभी तक सीखती जाती हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट बन गई हूँ, करती तो मैं सही हूँ बिल्कुल, डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ ऑर्डर ले लेकर। तो मगर ये है कि हमें और भी सीखना है अभी, तो बस मैं फिर इसी में लगी रहती हूँ। मतलब फ्लावर्स वगैरह मैंने बनाए, और भी बहुत सी मेरी बहनें इंडिया तक से मैसेजेस आ रहे थे कि बहन हमें फ़्लावर बनाना बता दीजिए, कहीं वीडियो अपलोड कर दीजिए। और क्योंकि इंडिया से जो ऑर्डर मिल रहे थे ना मुझे दुपट्टे के, मैं दे नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ ना कोई वो नहीं है कोरियर का ना सही निज़ाम, पता नहीं पहले दुबई जाएगा फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, तो ऐसा कोई है नहीं। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फ़्लावर्स बना के अपलोड करती हूँ वीडियो, वो मैंने की है। अभी माशाल्लाह मेरी सारी बहनें फ़ायदा उठा रही हैं उससे, और आप भी इसी तरह से काम करके अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है इस काम से भी। और ये है कि आप अपना कुछ भी सोचेंगे कि हाँ मुझे ये नहीं मिला, हाँ मैं वो देख के तरस रही हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते। तरसेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं है, आराम से आप लें और अपना जो दिल करे आपको खाएं पिएं, जो मर्ज़ी आए एंजॉय करें अपनी लाइफ। सिर्फ इसलिए इस तरह से कि मतलब आप काम करें, पहले काम शुरू करें, थोड़े दिन में ही आपका काम चल निकलेगा। आपने स्टार्ट लिया तो बस फिर गाड़ी चल निकलेगी आपकी, फिर रुकेगी नहीं। तो बस यही आपने करना है, साथ ही साथ में इबादतें आपने लाजमी करनी है। तो दुपट्टा देख लीजिए माशाल्लाह वाला मैंने बना के दिया है। अभी निकाह था एक बहन का, तो उसमें तो मतलब इसी तरह के बस फिर ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब आप एक लाइन में घुसते हैं ना, तो हम मतलब फालतू का टाइम में ज़ाया नहीं करती रील्स देख के, ये वो फजूल। मैं काम की देखती हूँ, रील्स भी देखना हो तो काम की देखती हूँ मैं, सब देख कर फिर बना कर फिर लोगों को देती हूँ कि आप ये ले लें वो ले लें। ये देखें मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ अपने दुपट्टे को, तो किस तरह से बना रही हूँ वो देख लीजिए कितना अच्छा हो जाएगा। अभी ये बहुत प्यारा सा हमारा ड्रेस भी बन गया था। मतलब ये भी ऑर्डर मिला था मुझे, पूरे पाकिस्तान में से ऑर्डर मिलते रहते हैं। आप भी चाहें अगर कुछ बनवाना तो ऑर्डर कर सकते हैं, आपको अपने घर बैठे आपका पार्सल मिल जाएगा। तो ये है कि और अक्सर बाहर भी जाते हैं मेरे पार्सल्स, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छे से हम जो है ना अपना काम चला रहे हैं। तो यही मैं चाहती थी कि सारी बहनें इसी तरह से अपना काम करें, किसी की मोहताजी तो करें ही नहीं कि हमें ये नहीं है, हमें खाने को नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ये चाहिए था, हमें मियाँ ने नहीं दिलाया। ऐसा नहीं सोचें, अपना काम करें, साथ दें बढ़ के अपने मियाँ का, अपनी फैमिली ज़ाहिर चलाने के लिए
अपना आप करें। मेरी जब बेटी की शादी हुई थी तो सारे ड्रेसेस मैंने खुद ही बनाए थे, क्योंकि मुझे ये काम आता था। और सबसे महंगा तरीन काम मुझे लगता है यही होता है शादियों के दौरान, कि हमें स्टिचिंग करवानी है, कपड़े ऑर्डर पे बनवाने हैं। तो चलें, शादी और बारात के तो, निकाह और बारात का तो उधर से आ जाता है ससुराल से, लेकिन बाकी भी जोड़े बहुत होते हैं तो वो भी तो करने होते हैं। तो वो भी कर के मैंने, समझ लीजिए, अपने हस्बैंड का एक तरह से साथ ही दिया कि आपको बाहर से कुछ नहीं करना पड़ा। सब मैं खुद लाती थी, खुद बनाती थी। किसी पे काम करना हो वो भी करती थी, और नहीं तो बाहर से भी करवा लेती थी, और फिर खुद ही स्टिच करती थी। तो काफ़ी ज़्यादा बचत इस तरह से हो गई थी। इस तरह से भी मैंने काफ़ी साथ दिया अपने हस्बैंड का, कि उनको अकेले मुश्किल ना पड़े शादी में। तो ये भी बहुत फ़ायदा रहा। मतलब ये काम तो ऐसा है कि हमेशा चलता ही है, सुख हो, दुख हो, गम हो, खुशी हो, हर चीज़ में ये काम चलता ही है। तो ये बहुत फ़ायदे वाला है, तभी मैं सोच रही हूँ आप सब बहनों को बताऊँ। इसलिए मैंने आज ये वीडियो इसीलिए बना के अपलोड की है कि आप सब अगर इसी तरह से काम करती रहेंगी तो आपके ही घर के हालात अच्छे से अच्छे तर होते चले जाएंगे, और आपको कोई मसला कभी नहीं होगा कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। आप आराम से अपना काम करें और अपना जो मर्ज़ी आए लें, जो मर्ज़ी आए खाएं, जो मर्ज़ी आए पिएं, और अच्छी लाइफ गुजारें। और ज़ाहिर है जब आप इस काम में बिज़ी रहेंगी ना, आपको फालतू बातें सोचने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि मेरे मियाँ ने मुझे यही बोल दिया था, मेरी सास ने मुझे वो बोला, मेरी जिठानी ने ये किया। कुछ भी नहीं, आप सिर्फ सोचेंगे अरे मैंने वो ड्रेस देना है, उसको मैंने कैसे वो करना है, डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उसकी लेस मैंने लेनी है, मैंने ये करनी है। फिर आपको शॉपिंग पे जाना पड़ेगा, और आपका इस तरह से माइंड बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो एक बहन होते हुए मैं आपको यही एक मशवरा दे रही हूँ कि आप इस तरह से अपना काम करें और अपने काम को बढ़ाएं। पहले थोड़े से स्टार्ट करें, सादा सादा करके, फिर उसके बाद उसको और बढ़ाएं। अब आप ये देखिएगा, ये वाला ड्रेस भी मैंने बनाकर पैकिंग करके दिया है। तो इसी तरह से बस ऑर्डर आप भी लेते जाएं, आपका भी आज नहीं तो कल अच्छा ही हो जाएगा। पहले सिंपल से ड्रेसेस सीना शुरू करें, प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ अच्छा चल निकलेगा, तो हाथ सेट हो जाएगा, तो बस फिर आपको और ऑर्डर्स मिला करेंगे। और ये है कि बस बहुत ख्याल से करें कि ख़राब ना हो। तो ज़ाहिर है जब हम करते रहेंगे तो ही हमें प्रैक्टिस भी होगी ना, जब हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से बस फजूल मत बैठें, अपना काम शुरू करें। मशीन है, निकालें और जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ स्टिचिंग करें, डालें। चाहें तो यूट्यूब चैनल पर भी डालें, और नहीं तो आप फिर ऐसे ही अपने अड़ोस पड़ोस से ऑर्डर लेते रहें, यानी कि ड्रेस बना कर देते रहें। इसी तरह से आज नहीं तो कल फैल ही जाएगा। ये देख लीजिए जी, मैं ये पार्सल भेज रही हूँ, निकाह का ड्रेस बनाया था, ये भी मैंने खुद ही रेडी किया है। सब पोटली पर्स भी मैंने खुद ही बनाया है। यानी कि बस जब मैं इस लाइन में घुसी तो मैं सब कुछ खुद ही बनाने लग गई, और सब कुछ खुद ही करती हूँ अब। तो आपके सामने है जो मैं ये पैकिंग वगैरह करके दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपना काम चला सकते हैं। माशाल्लाह से अर्निंग तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी जब आप अपना इस तरह से मेहनत कर रहे होंगे। ये गला भी मैंने खुद ही बनाया है, लेसों की मदद से करके मैंने बनाया है। इसका जो नेक डिज़ाइन है, ये लेस कट करके लगाई है मैंने, और पता नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है कि हमने वर्क करवाया, क्योंकि जल्दी में बना के देना था ड्रेस हमने। तो इतनी जल्दी में कोई बना के दे नहीं रहा था हमें काम, तो इसलिए। और साथ गरारा है जो रख रही हूँ मैं। और बस देख लीजिए जी, आपके सामने आपकी बहन है जो पहले सिंपल से एक शर्ट सीती थी, तो उसने फिर आखिर करते करते किस तरह से अपना बिज़नेस बना लिया है। आज ये है कि मुझे कहीं और जाने का फजूल टाइम ही नहीं मिलता है कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, उसकी शादी है, उसकी बारात है, उसका ये है, कहीं नहीं जाती, बस अपने काम में लगी रहती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी मेरी वीडियो, और शेयर भी कीजिएगा, आगे किसी और बहन का भी काम बन जाएगा इसी तरह से। और आगे आपने भी ज़रूर लाजमी फ़ायदा उठाना है मेरी इन बातों को सुन के। बस बन करके चले नहीं जाना, आपने अपना काम शुरू करना है। आज नहीं तो कल आप भी एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां सब आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।